हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि ऑलरेडी हम अब अपने 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर जो है द रूल ऑफ द रोड। इसका हम करेंगे एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है, और साथ ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले एक बार हम ऑथर को देख लेते हैं, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर जो हैं ये कौन है? ये एक एसेइस्ट हैं। ठीक है, ही वॉज वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है? अल्फा ऑफ द प्लो कहा जाता है। ठीक है, अब अल्फा ऑफ द प्लो से आप ये समझिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक इंडिविजुअल नाम दिया जाता है ना। घर में भी आपने देखा होगा कि बहुत से निकनेम दिए जाते हैं, वैसे इनका नाम भी दिया गया। वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट। ठीक है, वो जो थे वो बहुत ही अच्छे एसेइस्ट थे। जब आप उनके एसेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल एसेज लिखा करते थे ऑफ मॉडर्न टाइम्स, और वो मॉडर्न टाइम्स के एसेइस्ट थे। ही वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ फ्रॉम 1902 टू 1921। ठीक है, अब वो कौन थे? वो एक एडिटर थे। ठीक है, अब एडिटर का मतलब ये होता है जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एडिटोरियल्स को पढ़ते होंगे, है ना कहीं आप बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो उसको लिखना, उसको मैनेज करना, कहीं ना कहीं वो उसका काम देखा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कब से लेकर कब तक? 1902 से 1921 तक। His essay combine ideas and emotion with beauty of form and remind us of pleasant things। अब अगर हम बात करते हैं उनकी एसेज की, तो एसेज जो है ना बेसिकली क्या करते हैं? वो कंबाइन करते हैं। किन चीज़ों को कंबाइन करते हैं? आइडियाज़, इमोशंस, है ना। कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, उनको कंबाइन करते हैं विद ब्यूटी ऑफ फॉर्म एंड रिमाइंड अस द प्लेजेंट थिंग्स। अब क्या होता है, जो फॉर्म है ना, जो भी चीज़ लिखा जा रहा है उसमें खूबसूरती आ जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है? रिमाइंड अस ऑफ प्लेजेंट थिंग्स। अगर आप उनके एसेज को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ों का अनुभव होगा। आप ऐसी चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे जो आपने कभी सोची ही ना हो, और वो उन्होंने उसमें लिख दी हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनशाइन एंड मर्थ, लाफ्टर एंड मर्थ। अब देखिए इसके बाद आता है सनशाइन एंड मर्थ। अब आप उनकी राइटिंग्स को अगर देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक खूबसूरत धूप की तरह शाइन है ना, चमक रहा है। अब यहाँ पे सनशाइन का मतलब ये नहीं होता कि सूरज निकल रहा है उसमें से उसकी शाइनिंग आ रही। इसका मतलब साफ है कि जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आदमी को अवलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। मर्थ यानी हैप्पीनेस ला देता है ना, लाफ्टर एंड मर्थ। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ह्यूमर भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। His collection of essays include Pebbles on the Shore। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि उनकी एसेज का कलेक्शन कौन कौन सा है। सबसे पहला पेबल्स ऑन द शोर। ठीक है, पेबल्स का मतलब होता है पत्थर। विंडफॉल्स, मैनी फरोस। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन दिस एसे, अब इस एसे में ही पॉइंट्स आउट इन एन ईजी एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर व्हाट कंस्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस ऐसे में ना, बेसिकली क्या होगा, इस ऐसे में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो आज़ादी के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो ऑथर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसके आंसर्स आपको दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself। अब देखिए यहाँ पर स्टाउट का मतलब होता है फैट ना। एक मोटी लेडी है, औरत है, वुमेन है, वो क्या है, बहुत फैटी है। ठीक है, पेट्रोगार्ड एक सिटी है रशिया में, रीनेम्ड लेनिनग्राड आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के बाद उसका नाम पड़ जाता है क्या? लेनिनग्राड। ठीक है, यहाँ पर परिल का मतलब होता है ग्रेट डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर कर लिए। अब हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, फैटी है ना, एकदम मोटी सी है। वॉज वॉकिंग विथ हर बास्केट। अब वो क्या कर रही है, उसके हाथ में एक बास्केट है, उसको लेकर वो क्या कर रही है, चल रही है डाउन द मिडल ऑफ अ स्ट्रीट इन पेट्रोगार्ड। अब जो स्ट्रीट होता है ना, एकदम सड़क के पास से वो गुजर रही है, सड़क के बीचों बीच ही मान के चल लीजिए वो गुजर रही है पेट्रोगार्ड नाम की जगह में।
ठीक है। अब आप सोचिए वो कैसी लेडी है, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई ध्यान नहीं है ना, टू द ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल परिल टू हरसेल्फ, लाइक उसको खतरे का भी कोई अंदेशा नहीं ना, परिल मतलब डेंजर, कि वो यहाँ से चल रही है, मिडिल ऑफ द पाथ में चल रही है, और फुटपाथ पे नहीं चल रही, वो मेन रोड में जा रही है। और उसके अलावा एक और बात यहाँ देखने को मिल रही है, कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक, और यहाँ तक कि जो ट्रैफिक है उसको भी वो समझ नहीं पा रही, उसमें कंफ्यूज नहीं हो रही है ना, कंफ्यूजन ऑफ ट्रैफिक को भी देख नहीं पा रही कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। इट वॉज पॉइंटेड आउट, ऐसा चिन्हित किया, पॉइंट किया गया, देखिए, आउट ऑफ हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स बट शी रिप्लाइड, उससे कहा गया, देखिए पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब क्या होता है, जहां हम चलते हैं, फुटपाथ को हम पेवमेंट कहते हैं, तो पेवमेंट पे चलना जो है ना वो लोगों के लिए, आम लोग जो आम अपने पैरों से चलते हैं ना, उन लोगों के लिए, लेकिन वो इस बात को ध्यान ही नहीं देती, और क्या कहती है, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वो बोलती है मेरी इच्छा है, मैं जहां भी चलूं, इट इज माई लिबर्टी। अब देखिए, वी हैव गॉट लिबर्टी, वो बोलती है कि मेरे को तो आज़ादी है। अब यहां पर इसकी दोहरे मीनिंग है, क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वी हैव गॉट अ लिबर्टी नाउ, ये एक रेफरेंस टू द रेवोल्यूशन का, ठीक है, एक समय जब रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर लिया है, उसे जुड़ा हुआ है, विच एंडेड द डिस्पोटिक रूल ऑफ द जार्स इन रशिया। अब जब लिबर्टी आई, लाइक ये जो कह रही है ना, वी हैव गॉट द लिबर्टी नाउ, तो कहीं ना कहीं वो ये बता रही है कि जार लोग जो थे, जो बहुत ज़्यादा रूल कर रहे थे उस समय, उन लोगों से उनको आज़ादी मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, पीरियड ऑफ फ्रीडम, जब उनको फिर यहाँ पे क्या होता है, वो आज़ाद हो जाते हैं उनके रूल से, डिस्पोटिक मतलब ट्रेनी, यानी हम कह सकते हैं एक ऐसी समस्या होती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंट्री को खुद बना के ग्रुप करके रूल करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, अब इट डिड नॉट ऑकर टू द डियर और लेडी दैट इफ लिबर्टी इंटाइटल्ड द फुट पैसेंजर्स, अब यहाँ पर इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है, फीलिंग दैट यू हैव द राइट टू डू, लाइक आपको एक ऐसी भावना आ जाना जहां आपको कहा जाए कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं, और हैव व्हाट यू वांट विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट एंड डिजर्व इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हु यू आर, लाइक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी हो, आप जो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको करने की इजाज़त वहाँ दी जाती है, ठीक है। तो इंटाइटल, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट डिड नॉट ऑकर टू द डियर ओल्ड लेडी, लाइक उसके सामने ये बात तो बिल्कुल भी नहीं आई दैट इफ लिबर्टी इंटाइटल द फुट पैसेंजर, अगर जो आज़ादी दी जाती है फुट पैसेंजर को टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड, अगर आप बताइए यहाँ पे आप अपने आप से जोड़ सकते हैं, यदि मैं आपको इजाज़त दे दूँ, पुलिस ऑफिसर आपको इजाज़त दे दें कि नहीं कोई बात नहीं आप रोड में चलिए, तो अब उससे क्या होगा, उससे जो फुटपाथ, अब जो रोड में चलाने वाली गाड़ी हैं वो बोलेंगी कोई बात नहीं, हम ऐसा काम करते हैं, हम फुटपाथ पे चलाएंगे गाड़ियाँ, तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर दिया, अगर उनको इंटाइटल्ड कर दिया जाए, उनको इजाजत दे दी जाए, तो क्या होगा, मिडल ऑफ द रोड इट ऑल्सो इंटाइटल द कैब ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेवमेंट, तो क्या होगा, कैब ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चला रहा है, वो क्या करेगा, वो भी वहां पे गाड़ी चला देगा जहां पे लोग चला करते हैं, ठीक है। एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस। अब देखिए, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक केओस, लाइक एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे ना बहुत लोग, केओस से आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि इकट्ठा होकर लोग बहुत ज़्यादा ना वो कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे, अब इससे क्या होगा, अगर हम हर किसी की लिबर्टी है ना, हर आदमी की अपनी इच्छाओं को पूरा करना चालू कर दें, तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ आएंगी। अब देखिए, गेटिंग इन एवरीबडीज एल्स वे, हर एक आदमी की जूते में हम फिक्स होने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए, तो क्या ये संभव है, मुझे तो नहीं लगता ये संभव है। एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, इससे क्या होगा, कोई भी कहीं पर भी नहीं जा पाएगा, हर कोई अपने आप में रुक जाएगा। अब यहाँ पर राइटर बताएंगे कैसे, इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अराजकता का माहौल आ जाएगा, लाइक हर आदमी को मनमानी जो करना है वो करे, तो ये अराजकता जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अराजकता, मतलब कोई सरकार नहीं, कोई नहीं, सब लोगों का ही रूल है ना, इस तरह से। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ, देयर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दीज डेज।
like the old lady with the basket, and it is just as well as to remind ourselves of what the rule of the road means. अब यहाँ पर देखिए, अब हमको समझ में आएगा कि रोड ऑफ द रूल का मतलब होता क्या है। अगर हर एक आदमी नशे में चूर होकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने लग जाए तो क्या होगा, इससे सबको बहुत नुकसान होगा, बिकॉज हर एक आदमी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आप इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ सकते हैं कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया, ठीक है, सबको इजाज़त दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए जाते हैं हमारे ही द्वारा। ये तो हर एक आदमी की इच्छा थोड़ी पूरी हो सकती है। इसीलिए ये चीज़ हमको समझनी है कि जो लिबर्टी है उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो इन्हीं लाइनों में लिबर्टी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, जैसे ओल्ड लेडी है, वो क्या करती है, बास्केट लेकर अपने मनमानी करके आगे बढ़ रही है, ठीक है, एंड इट्स जस्ट एज वेल रिमाइंड अवरसेल्फ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। अब यहाँ पर हम समझें कि रूल ऑफ द रोड का मतलब क्या है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व, द लिबर्टीज ऑफ एवरीबॉडी मस्ट बी कर्टेल्ड। अब देखिए, अगर हमको हर एक आदमी की लिबर्टी को बचाना है, प्रिजर्व करना, ठीक है, उनको संभाल के रखना, तो हमें कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की जो लिबर्टी उसको कम करना होगा, कर्टेल करना होगा, रोकना होगा, कम करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कर्टेल का मतलब होता है टू रिड्यूस, लाइक थोड़ा कम करना कोई भी चीज को। अब देखिए, when the policeman say at Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक सर्कस है ना, वहां पर अगर कोई पुलिसमैन आता है ना, अब देखिए पिकाडिली सर्कस में एक पुलिसमैन खड़ा है फॉर एन एग्जांपल, और वहां पे आकर वो आपको हाथ दिखा रहा है, तो क्या वो गलत है या सही है, बताइए। पुलिसमैन जो है वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, स्टेप्स इन द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट आउट हिज हैंड, ही इज द सिंबल नॉट ऑफ ट्रेनिंग। लाइक अब वो एक सिंबल है, वो है ना चिन्ह की तरह काम कर, वो कोई ट्रेनी नहीं है। ट्रेनी का मतलब होता है डिस्पोटिज्म, यानी अब पुलिस वाला आ गया, रुको 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 करने लग गया, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसके पास सरकार की तरफ से इजाजत है ना, कि रोको। अब वो अपने खुद की मनमानी नहीं चला रहा कि नहीं आप रुक जाइए। तो ट्रायनी से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे कोई लोग या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंडिविजुअल पीपल क्या करता है, तानाशाही दिखाता है, तो तानाशाही तो है नहीं। तो बट ऑफ लिबर्टी वो कहीं ना कहीं सिंबल है किसका, ट्रायनी का नहीं, वो सिंबल है किसका, लिबर्टी का। क्यों है लिबर्टी का सिंबल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को रोक रहा है और दूसरे लोगों को जाने दे रहा है, और उनको रोक के दूसरों को जाने दे रहा है। तो पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है लोगों की लिबर्टी के खातिर। यू मे थिंक सो, आप इस विषय में सोच सकते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप भी इस विषय में एक बार अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है पिकाडेली सर्कस। अब आप सोच रहे होंगे क्या है। देखिए, अब वेरी बिजी सेंटर इन लंदन, ये लंदन की बात हो रही है, ये एक सेंटर है लंदन में, वेयर नंबर ऑफ रोड मीट, जहाँ पे बहुत सारी रोड्स जो होती है वो मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी तो पुलिस वाला वहां पे खड़ा है। यू मे बीइंग इन हरी, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो, एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप बाय दिस, और ऐसे में क्या होगा, आप देखोगे कि आपकी मोटर कार जो गाड़ी उसको रोक दिया गया है बाय दिस इंश्योरेंस ऑफिस, कोई इंश्योरेंस ऑफिस है। अब उसका मतलब क्या है, द रूड बिहेवियर ऑफ एन ऑफिस, मतलब एक ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर करके आपको रोक देता है। फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन वायलेटेड, अब आपको लगेगा कि आपकी जो लिबर्टी है उसको क्या है, वायलेट किया गया, हनन किया हुआ है, ठीक है। हनन करना, उस चीज को क्या करना, हनन कर दिया, उसको रोक दिया, उस पर आपको एतराज होगा जब वायलेट कर दिया। हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विथ योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे। आप बोलोगे कि ऐसा क्या कारण है कि आपको जो आजादी है फ्री में रोड में चलने की वो रोक दी गई, कुछ तो कारण होगा ना, एक प्रश्न तो आपके मन में उठेगा ही। देन इफ यू आर रीजनेबल पर्सन, अब देखिए रीजनेबल आपने सुना होगा, अगर आप लोग समझदार आदमी हैं, ठीक है, समझदार लड़की हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल रिफ्लेक्ट, क्या होगा, आप प्रतिबिंबित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे दैट इफ ही डिड नॉट इंटरफेयर विथ यू, अगर वो आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, लाइक वो आपको रोकेगा नहीं, रुक जाओ, ठीक है, तो यू ही वुड नॉट इंटरफेयर विद नो वन। देखिए, आप कोई स्पेशल नहीं है ना, कोई दुश्मनी तो नहीं है उसकी आपके साथ, कोई तो बात ऐसा है जिसके कारण वो वहां पे क्या कर रहा है, आपको रोक रहा है। अगर वो आपको नहीं रोकता तो वो और किसी को भी नहीं रोकेगा, ये गारंटी है। ये कौन दे रहे हैं, बता रहे हैं, गार्डिनर बता रहे हैं।
एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस पिकाडेली सर्कस। और क्या होगा, आप वो सर्कस को कभी पार नहीं कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन उठेगा, सर ऐसा क्यों है कि हम सर्कस पार नहीं कर पाएंगे अगर वो सबकी इच्छाओं को पूरी कर देगा? इसके पीछे कारण ये है, देखिए अब क्या होगा, सर्कस में बहुत सारी रोड्स हैं, अगर पुलिस वाला नहीं होगा तो लोग आएंगे और एक जैम बन जाएगा, ट्रैफिक जैम बन जाएगा। देखिए ठीक है, अब यहां पर स्क्वायर है, यहां से गाड़ी आ रही, यहां से आ रही, यहां से आ रही, यहां से आ रही। अब अगर ट्रैफिक बनाने वाला नहीं है, मैनेज करने वाला नहीं, तो क्या होगा, आप स्वाभाविक तौर पर देख पाएंगे कि आपका जैम हो जाएगा पूरा ट्रैफिक। You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy social order which makes your liberty a reality। अब देखिए, हकीकत बनानी है हमको। क्या हकीकत बनानी? हमें अपनी आज़ादी को हकीकत बनाना है। अगर हर प्रत्येक मनुष्य की इच्छाओं का पूर्ति होती जाएगी, अगर हम उसको पूर्ति करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे यह समस्या उत्पन्न होगी कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है इस दुनिया में, उसको परेशानी होगी। ठीक है, हर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमने क्या करा, इसीलिए हमने किया कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। लाइक जो हमारी खुद की प्राइवेट लिबर्टी उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप आप हर एक चीज से वंचित हैं, आप करिए, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, उनके लिए हम कहीं ना कहीं कर्टेलमेंट करते हैं, रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर। ठीक है, आजादी, देखिए आजादी का मतलब ये नहीं है कि ये आपका खुद का पर्सनल ना, खुद का स्वैच्छिक ना पर्सनल अफेयर है। लाइक आप जो चाहे मनमानी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, ये एक वर्ड आपके लोगों के लिए न्यू है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी सब लोग एकत्रित होते हैं समाज में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ना इकट्ठा होकर एक समझौता करते हैं कि इस तरह से ये कार्य होगा, इस तरह से ये कार्य होगा। क्यों? क्योंकि हमको एक समाज का संगठन करना है, समाज को बनाना है। तो यहाँ पर जॉन लॉक है ना, रूसो और इनके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं का क्या है, एडजस्टमेंट है, इधर रखना उधर रखना, कैसे रखना, सही तरीके से मैनेज करना, यही। इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी ऑफ कोर्स। लाइक इस तरह से हमें अपनी मैनेजमेंट करना है इच्छाओं को कि क्या हो, ताकि लोगों तक एक अच्छी भावना पहुंचे। दूसरी चीज, दूसरों की लिबर्टी का हनन ना हो, मेरा भी काम निकल जाए, आपका भी काम निकल जाए। ठीक है, आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक मैं आजाद हूं, जैसे मैं जाता हूं वैसे मैं आजाद रहूं। इफ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रैंड, अगर मैं जाना चाहता हूं स्ट्रैंड में जाना। अब स्ट्रैंड क्या है? अ फैशनेबल स्ट्रीट इन लंदन विद द नंबर ऑफ होटल्स, थिएटर्स एंड शॉप्स। अगर मैं, अब देखिए वो लंदन की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, सर्कस है, स्ट्रैंड है, तो वो एक उन्होंने क्या लिया, एटमॉस्फेयर लिया है। तो वो एक लंदन में ही जगहों की बात कर रहे हैं, उसको डेडिकेट किया है कहीं ना कहीं हर एक पोर्शन को। अब देखिए क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपसे कहा जाए कि आपको स्ट्रैंड में जाना है। ठीक है, अगर आप स्ट्रैंड जाना चाहते हैं इन एड्रेसिंग गाउन, अगर आपने एक एड्रेसिंग गाउन पहन के जाना है विद अ लॉन्ग हेयर, आप बड़े बड़े हेयर रखने जाना चाहते हैं, आप नंगे पैर जाना चाहते हैं, हु शैल से मी नो, कौन कहेगा आपको नो? आप कैसे भी जा सकते हैं। देखिए कुछ जगहों पे ऐसा होता है, देखिए अगर आप भारत की बात करें या कोई और देश की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी को आज़ादी है, लिबर्टी है कि वो कैसे भी रहे। ठीक है, बस ये नहीं है कि वो सोसाइटी को वायलेट करे। अगर फुल विदाउट नेकेड आप घूमेंगे तो पक्का आपको पुलिस रोकेगी। ठीक है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल आपने बेगर्स को देखा है, वो कैसे रहते, बहुत लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, तो क्या करते हैं वो, उनको आज़ादी है। ठीक है भाई, ये गरीब आदमी है, हमको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आज़ादी हर एक आदमी को। तो वही बता रहे हैं, अगर लंदन में आप इस तरह से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको कोई नो नहीं कहेगा। आपको लगता है, आप क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। ठीक है, यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी। ठीक है, अब यहां पर दिया है आपको आजादी है कि आप मुझ पर हंस सके, बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है
अगर आप मुझ पर हंसते हो तो मेरे को आजादी है कि मैं अपने स्वाभिमान के लिए आप पे कुछ ना कुछ आरोप लगा सकता हूं। हंसोगे ठीक है, लेकिन अननेसेसरी हंस रहे हो आप मेरे पर, तो मैं कहीं ना कहीं आपके पास आकर बोलूंगा कि हे महानुभाव, आपको क्या हुआ, आप मेरे पर क्यों हंस रहे हैं, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। तो ये एक अधिकार मेरे को भी प्राप्त है, ये नहीं कि आप मेरे पे हंसे और मैं कुछ ना प्रतिक्रिया करूं। And if I have a fancy for dyeing my hair or waxing my moustache का मतलब होता है मूछें, ठीक है। और फैंसी ऑफ डाइंग, आपने सुना होगा डाइंग, आप यहाँ पे डाइंग का मतलब ये नहीं होता मर जाना, लाइक आपने सुना होगा बालों को डाई करना, कुछ इस तरह से निकल रहा है यहाँ पे बात, लाइक कलर करवा देना। तो इन इफ आई हैव अ फैंसी, लाइक मेरे लाइक्स, फैंसी का मतलब भी होता है लाइक्स यानी इंटरेस्ट। or waxing my moustache or wearing a tall hat, a frock coat and sandals, or going to be bad late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. अब देखिए, अब यहां पर देखिए, मेरे को पूरी आज़ादी है, मेरे को कौन सा कपड़ा पहनना है, मुझे कौन सी सैंडल पहननी है, मेरे को कौन सा परफ्यूम लगाना है, ठीक है, और मेरे को कौन सा गाउन पहनना है, मेरे को कौन सा कलर डाई करना है, मैं कैसे जाऊं, कहां पे भी जाऊं, मेरे को पूरी आज़ादी है। यही इसी लाइन में बताया गया है, ठीक है। मुझे देर से उठना है, ठीक है, आप उठ सकते हो। अब आपकी मदर फादर आपको जल्दी उठा देते हैं, कारण सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि आप अनुशासन में, लेकिन वो भी आपकी कभी भी पर्सनल लिबर्टी के साथ खेलते नहीं। लड़का सो रहा है, सोने दो। चलिए फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं। अगर अभी तक आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन ऑल दीज एंड 1000 अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज अवर सेल्फ, कहीं ना कहीं क्या होता है, इतने सारे एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्या करते हैं, प्लीज करते रहते हैं, ढांढस बांधते रहते हैं। एंड आस्क नो वंस लीव, और किसी की भी लीव की बात नहीं करते। वी हैव अ होल किंगडम, हमारे पास एक बहुत बड़ा किंगडम है, यानी पूरी दुनिया जो है ना वो किंगडम है। इन विच वी रूल अलॉन, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, नहीं अकेले सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ रूल कर रहे हैं। कैन डू वॉट वी चूज, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। भगवान ने धरती बनाई है, धरती में आपको जो करना है करिए, ठीक है। बी वाइज और रिडिकुलस, हो तो आप वाइज हो या समझदार बनो, या तो रिडिकुलस बनो। रिडिकुलस का मतलब वेरी सिली और अनरीजनेबल, है ना। क्या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिली हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक आप में कोई जानकारी ना हो, हार्शली हो या सिवियरली हार्ड, नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। और यहाँ पर दिया और इजी और कन्वेंशनल ऑड, आप आज़ाद हैं कि आप रेडिकुलस हो, लाइक बहुत ज़्यादा अजीब हो, ठीक है, हार्शली हो, लाइक बहुत ज़्यादा क्या हो, हार्ड हो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत हार्श, ही हैज़ अ वेरी हार्श पर्सनैलिटी, बोलो क्या हुआ, लाइक दिस स्पीक, ठीक है। और इजी, लाइक बहुत सिंपल सादे आदमी हो। कन्वेंशनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, लाइक आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हो, ठीक है, या हो सकता है आप बड़े अजीब हो, ऑड हो। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, पर कहीं ना कहीं उस किंगडम से बाहर आते हैं। अवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स पीपल लिबर्टी, कहीं ना कहीं दूसरों की आज़ादी से क्या होता है, हमारी खुद की आज़ादी जो है रुक जाती है। I might like to practice on the trombone from midnight till there in the morning. अब यहाँ पे ट्रोम्बोन का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक अगर मैं इसको बजाता रहूँगा भोपू को, तो क्या होगा। इफ आई वेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेवलन टू डू इट, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं टू डू इट। एक जगह है हेलवेलियन, अ माउंटेन पीक इन द वेल्स, एक वेल्स नाम की जगह है, वहां पर एक माउंटेन पीक है हेलवेलियन, वहां पर जाकर अगर मैं उसको बजाता हूं उस इंस्ट्रूमेंट को, आई कुड प्लीज माई सेल्फ, मैं अपने आप को तो खुश कर लूंगा, ठीक है। बट इफ आई डू इट आउट इन द स्ट्रीट, द नेबर विल रिमाइंड मी दैट माई लिबर्टी टू ब्लो द ट्रॉम्बोन मस्ट इंटरफेयर विद देयर लिबर्टी टू स्लीप इन क्वाइट। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए लाइक मैं अपने को खुश कर सकता हूं, इन द स्ट्रीट द नेबर विल रिमाइंड मी, लेकिन जो नेबर हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, वो क्या कहेंगे, वो मुझे याद दिलाएंगे दैट माई लिबर्टी टू ब्लो द ट्रॉम्बोन मस्ट इंटरफेयर विद द लिबर्टी टू स्लीप इन द क्वाइट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जो आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, जो ट्रॉम्बोन आप बजा रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी और की लिबर्टी का हनन कर रहा है।
देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में इस तरह के मौजूद हैं, एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज, और इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है टू प्रोवाइड समबडी विद अ प्लेस टू स्टे। लाइक मुझे एक जगह प्रोवाइड करनी पड़ती है जहाँ पे वो लोग रह सके। लाइक अकोमोडेट का मतलब यहाँ पर ये होता है एक तरह से कि हम क्या करते हैं, किसी को स्पेस देते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। वी आर लेआबल, हम सभी क्या हैं, लेआबल हैं, लाइक टू डू समथिंग, हर चीज करने के इच्छुक हैं। टू फॉरगेट दिस एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ अदर्स इन रिस्पेक्ट देन ऑफ अवर ओन। हर आदमी में कहीं ना कहीं हमको खामियां देखनी है, खुद की नहीं देखनी, दूसरों की जरूर देखनी है। लाइक प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो हम किसी न किसी को क्या बनाते हैं, स्काई गोट बनाते हैं, बलि का बकरा बना लेते हैं। तो यही बात यहां पर भी कही जा रही है। I got into a railway carriage at a country, ठीक है, अब रेलवे कैरिज है, लाइक वहां पे जाते हैं वो स्टेशन। द अदर मॉर्निंग एंड सेटल डाउन फॉर वॉट द स्कूल बॉयज वुड कॉल एन आर्ट्स सॉट एट अ ब्लू बुक। अब यहाँ पर क्या है, रेलवे कैरिज में, ठीक है, वहां पर जाते हैं किसी देश की, ठीक है। The other morning and they settled down for what the school boys would call an arts sort at a blue book। अब यहाँ पे sort का मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना। वहाँ पे कुछ स्कूल बॉयज हैं जो क्या कहते हैं, उस चीज़ को हार्ड वर्क कहते हैं, एट अ ब्लू बुक। अब यहाँ पे ब्लू बुक, बुक कंटेनिंग ऑफिशियल रिपोर्ट, तो जो ब्लू बुक है ना उसको वो क्या कहते हैं, उसके लिए वो क्या कहते हैं कि ये एक क्या है, ये एक बुक है। वो कौन सी बुक है, जो कंटेन करती है ऑफिशियल रिपोर्ट को। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, अब वो लोगों के लिए बहुत बड़ा कठिन काम है उस चीज़ को पढ़ना, लेकिन मेरे को तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स, मैं कभी ब्लू बुक्स नहीं पढ़ता। यहाँ पर स्कूल बॉय जो हैं वो बोलते हैं कि बड़ा कठिन काम है उस किताब को पढ़ना, लेकिन जो ऑथर है वो बोलते हैं मैं तो नहीं पढ़ता। I read them for the very humble purpose of turning any honest penny out of them। मैं तो बस इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कुछ 2-3-4 रुपए पैसा निकल आए मेरे पास से, ठीक है, कुछ पैसा कमा लूँ तो पढ़ लूंगा मैं। नाउ इफ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर, मान लो अगर कोई किताब अपनी प्लेजर, अपनी इच्छा के लिए पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। कोई भी किताब है, मान लीजिए कि आप किताब पढ़ रहे हो हैरी पॉटर, आपको बहुत खुशी मिल रही, तो ये आपकी खुशी है ना। लाइक अगर सामने वाले को वो किताब नहीं पढ़नी तो उसका मीनिंग कुछ है ही नहीं। But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet, and that is what I didn't get। एक reasonable quiet, एक जगह चाहिए अच्छी खासी ना, आपको अच्छी प्लेस भी चाहिए, अच्छे लोग भी चाहिए, ठीक है, एक सिस्टमैटिक चीज़ें चाहिए ताकि आप अच्छी किताब पढ़ो, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और ये चीज़ें जो उनको कभी नहीं मिलती। फॉर द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ मैन। अब अगले स्टेशन में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, 2 लोग, कपल ऑफ मैन, ठीक है। One of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice। एक तो अपने दोस्त से ऐसे बात कर रहा था जैसे बहुत समय बाद मिल रहा हो, और बहुत चीख चीख के बात कर रहा था, लाइक पोम्पस वॉइस, ठीक है। प्रेटेंशियस सीइंग लॉन्ग वर्ड्स दैट साउंड इंप्रेसिव, लाइक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल यही 7th पैराग्राफ पोम्पस वे में बताऊं, बट वैन, अब बट का मतलब ये होता है, वैन का मतलब ये, तो आप बोर हो जाओगे, लाइक और बोर हो जाओगे। लाइक एक्सप्लेनेशन में तो आदमी कहानी बोर होता ही है, लेकिन अगर पोम्पस वॉइस में एकदम एक ही ये 7th पैराग्राफ ही पूरा 2 घंटे तक चलता रहे तो आप तो बोर ही हो जाओगे। तो वो क्या बोलते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो यही चीज है जो हमको समझनी है इस पैराग्राफ नंबर 7 में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। As a result, with clauses and section, his voice rose like a gale. And his family history, the deeds of his son in war, and his criticism of the journals and the politicians submerged my poor attempt to hang on to my job। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं जब वो आदमी आता है तो पोम्पस लैंग्वेज में बातचीत कर रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या है, एज आई रेस्टल्ड विथ क्लॉजेस, कहीं ना कहीं जब मैं क्लॉजेस के साथ भिड़ा, है ना। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, सेक्शंस ये रहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, दैट सेज दैट समथिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी डन, लाइक कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्लॉजेस हमको दिए जाते हैं, कंपनीज में भी रहते हैं ये। हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल, है ना, लाइक एक पक्षी भी होता है गेल, उसकी जैसे उसकी वॉइस थी। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, द डीड्स ऑफ हिज सन इन वॉर एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द जर्नल्स।
अब कहीं ना कहीं क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करता है, ठीक है, डीड्स यानी कर्तव्यों की बात करता है, अपने बच्चों की इन वॉर एंड इज क्रिटिसिज्म ऑफ द जर्नल्स। और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, क्रिटिसिज्म की बात करता है ना, इस चीज़ की क्रिटिसिज्म की बात करता है, जर्नल्स की। एंड द पॉलिटिशियन सबमर्ज्ड माई पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माई जॉब। और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियंस की बात करता है जो सबमर्ज होते हैं ना, मिलते हैं, निकलते हैं, माई पुअर अटेम्प्ट टू हैंग ऑन टू माई जॉब। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई शट अप द ब्लू बुक। अब मैंने क्या करा, मैंने ब्लू बुक को बंद कर दिया। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और फिर मैंने क्या करा, विंडो के बाहर देखना चालू किया। एंड लिसन वियरली while the voice thundered on with themes this like now what the French ought to have done। अब जैसे क्या होता है, बड़े ही थकावट के साथ है ना, वेरली चिंताजनक होकर मैंने क्या करा, सुनना चालू किया कि वहाँ पे क्या वॉइसेस आ रही हैं। तो वॉइसेस थंडर्ड ऑन विद थीम्स। अब जैसे किताब बंद की तो बहुत अलग अलग आवाज़ें सुनने में आने लगी। नाउ what the French ought to have done, like ought should का ही emphasis फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा should ना ought। तो now what the French ought to have done, को क्या करना चाहिए था, the mistake। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स लेकर आ रहे हैं। the mistake the Germans made, कौन सी समस्याएं जो जर्मन से बनाई। if you only accuse it, अगर तुम accuse करते हो, ये भी स्टेटमेंट है जो लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब accuse का मतलब a reference टू लॉर्ड ऑक्सफोर्ड, अ ब्रिटिश स्टेट्समैन राइटर। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया, एक व्यक्ति है ये, ठीक है। यू नो द जॉर्ज स्टफ, क्या तुमको पता है ये अलग किया हुआ ये बड़ी चीज क्या है, स्टफ है ना, स्टफ का यूज करते, हु इज सच काइंड ऑफ स्टफ, ये कौन है, क्या चीज है ये। आई हैड इट ऑल बिफोर, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत पहले सुन ली हैं। ओ सो ऑफन, और हमेशा ही सुनता आ रहा हूँ। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन, ये क्या, ये एक तरीके का बैरल ऑर्गन है। अब बैरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बैरल ऑर्गन भी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ग्रोनिंग, अब ग्रोनिंग का मीनिंग क्या है, टू मेक अ डीप एंड साउंड, डीप सैड साउंड बिकॉज यू आर इन पेन। तो क्या होता है, ये एक साउंड बनाता है, एक बहुत ही गहरा सा साउंड रहता है जो डीप होता है और बड़ा उदासी भरा साउंड निकालता है जब हम दर्द में होते हैं। आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ अ लॉन्ग अगो, है ना। अब यहाँ पे लाइक बहुत पहले, लाइक आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो, बहुत पहले जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग था, है ना। तो आई वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे वो आ रहा है, लाइक कहीं से बहुत पेनफुल सॉन्ग निकल रहा है उसमें से, बहुत लंबे समय पहले से। इफ आई हैड asked him to be good enough to talk in a lower tone, अगर मैं उनसे बात करता, पूछता कि सर आप कम से कम लो टॉक, लाइक जो बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा लोअर टोन में करें ना। अब देखिए पैसेंजर्स बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो लोग चाहेंगे कि कम से कम हम अच्छे से बात करें ताकि हमारी लिबर्टी ना हरन हो, किसी को सोना है, किसी को कुछ करना है ना। आई डेयर टू से, मैंने क्या की, हिम्मत की। आई डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाई। टू से ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी रूड फेलो, और उसको ऐसा लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, कठोर हूँ, लाइक रूड हूँ, चिड़चिड़ा आदमी हूँ, है ना। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू देन टू लिसन टू हिम। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था दैट कि एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर, लाइक और भी किसी के पास कुछ तो बेहतर ही होगा, टू डू देन टू लिसन टू हिम, लाइक उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, बस उसी को सुनना ही थोड़ी है। आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि लोग पंगत लगा के बैठते हैं, खास करके जर्नल ट्रेन में अगर आप बैठते हो तो आप देखोगे कोई एक ना एक ऐसा आदमी होगा जो क्या करेगा, लोगों को बैठाएगा और अपनी कहानियां सुनाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतनी कहानी सुनाएगा कि लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग तो सो जाएंगे और कुछ लोग सुनेंगे बिकॉज उनको टाइम पास करना है, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं एक घटना बता रहे हैं इसके विषय में, और वो ये कह रहे हैं कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक ये समझने में कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं। And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating। ठीक है, अब क्या होता है, I have no doubt, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। He left the carriage, वो क्या करता है, जो कैरेज है रेलवे का कैरेज छोड़ देता है। Convinced that everybody in it had, like कन्विंस हो जाता है कि हाँ सब लोग संतुष्ट हैं उससे। Thanks to him, और सब उसको थैंक करते हैं, ठीक है। Had a very illuminating,
मेक समथिंग क्लियर जर्नी, और वो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग है, लाइक हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग, हैव मेक समथिंग क्लियर जर्नी, वो क्या करता है, कोई इल्यूमिनेट कर रहा है ना, क्लियर कर रहा है। A reasonable consideration for the rights or feelings of the other is the foundation of social conduct. यहाँ पर दिया है a reasonable consideration for the rights or feelings. अब क्या होता है reasonable consideration, like हम कोई भी चीज़ को consider करते हैं, ठीक है, कि वो अच्छा है बुरा है, क्या रीज़न के हिसाब से। तो a reasonable consideration for the right or feeling, जो अधिकार है, जो हमारी भावनाएं हैं, of others is the foundation of social conduct. क्या होता है, वही सोशल कंडक्ट, लाइक आम जीवन में जो लोकल कंडक्ट से होते हैं ना, जब हम बातचीत करते हैं किसी से, अलग अलग तरीके से मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ कंडक्ट्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन। यही क्या है, फाउंडेशन है, यही क्या है, बेस है हमारे लिए। आई बिलीव दैट, मैं बिलीव करता हूं, द राइट ऑफ स्मॉल पीपल, हर एक छोटे आदमी के अधिकार की बात करता हूं, मैं बिलीव करता हूं। एंड क्वाइट पीपल आर एज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एज राइट्स ऑफ स्मॉल नेशनलिस्ट, और साथ ही पीपल आर एज इंपॉर्टेंट, लोगों को भी महत्वपूर्ण मानता हूं, टू प्रिजर्व एज अ राइट, कि वो प्रिजर्व करते हैं अपने अधिकार को, ठीक है, ऑफ स्मॉल नेशनलिटीज, जैसे कि वो नेशनलिटीज हैं इसलिए उनको राइट्स को प्रिजर्व करना है, तो मैं उसको बिलीव करता हूँ। When I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हॉर्न बजाते हैं, है ना, बुलेट अगर गाड़ी देखी होगी तो उसके पीछे से आवाज़ निकलती है बहुत तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं ये जो हॉर्न होता है लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो व्हेन आई हियर द एग्रेसिव, बड़ी तीव्र ना बुलिंग हॉर्न जो है, विच समवन मोटरिस्ट डेलिबरेटली यूज, कोई मोटरसाइकिल यूज करता है जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। I confess that I feel something boiling up in me, which is very like what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium. यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंडीशन ना उसकी तरह है जब कोई जर्मन के लोग आए थे रौंदते हुए। ट्रैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, रौंदते हुए, ठीक है, रौंदते हुए, किसको रौंदते हुए, बुलिंग करते हुए, रौंदते हुए बुलिंग करते हुए किसको, बेल्जियम को। तो ये ऐसी कंडीशन मुझे लगती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कंडीशन को जोड़ के बता रहे हैं कि अगर कोई मोटरसाइकिल में आवाज़ बजा रहा है ना, कहीं उसमें से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, तो वो कितना बुरा लगता है लोगों को। ये वैसी कंडीशन जैसे जर्मनी के लोग आ रहे हैं और बेल्जियम पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, एक तरह से लोगों को रोंदना है, ट्रैम्पल करना है। अब वैन जर्मनी कैम ट्रैम्पलिंग लाइक अ बुली ओवर बेल्जियम, अ रेफरेंस, अब ये एक रेफरेंस है, ठीक है, लाइक रेफरेंस का मतलब होता है कहीं से कोई चीज को लेना। टू द जर्मन अटैक ऑन द बेल्जियम, जब बेल्जियम पे जर्मनी ने अटैक किया था इन 1914 which resulted in the Great War of 1914 and 18. The point of reference here is Germany had trampled upon the right of the others. उन्होंने क्या करा, लोगों के अधिकारों को हनन किया, जो कि बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं राइट इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके हमको समझाना चाह रहे हैं कि अधिकार हैं क्या। एक सोशल कॉन्टेक्ट में हम रह रहे हैं, तो हमको सबके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। बट वॉट राइट माई डियर सर, मेरे अच्छे सर, डू यू गो अलॉन्ग अवर हाईवे अटरिंग द हिडियस कर्व्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ। अब आप सुनिए यहाँ पर, अब वो क्या कह रहे हैं, हाइडियस का मतलब होता है अगली। तो बाय वॉट राइट, कौन से अधिकार के साथ, मेरे अच्छे सर, मेरे डियर सर, डू यू गो अलॉन्ग अवर हाईवे, कि आप जाते हैं किसी हाईवे में, अटरिंग दैट, ये सब बोलते हुए कि क्या ये गंदा सा कर्ज है, ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ, लाइक किसी ने मुझे शाप दे दिया है, बहुत गंदा सा कर्ज है ये, जो क्या कर रहा है, रोक रहा है, बार बार कोई आके मुझे रोक रहा है, कहां पर, पाथ में। इम्पीड का मतलब होता है रोकना। या कह सकते हैं स्टॉप करना। अब देखिए, कैन नॉट यू अनाउंस यूर कमिंग लाइक अ जेंटलमैन, कि हम नहीं कह सकते कि हम जेंटलमैन की तरह आ रहे हैं। कैन नॉट यू टेक योर टर्न, क्या आप अपनी टर्न नहीं ले सकते साइड के लिए। 10th, एंड देर इज द मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज बॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन। अब यहां बात हो रही है किसकी, एक व्यक्ति की, जो क्या कर रहा है, वो क्या है, वो एक तो हार्मलेस है, हानि रहित है, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता। वो हैज़ बॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन, वो क्या है, एक ब्लैटेंट ग्रामोफोन लाता है, ठीक है। अब ग्रामोफोन तो एक बड़ा सा यंत्र होता है जो साउंड निकलता है, और ब्लैटेंट का मतलब होता है अब वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही साफ और बड़ा ऑब्वियस सा।
ऑन संडे, संडे को लाता है। आफ्टरनून सेट्स द थिंग गोइंग ओपन एंड फिल्स द स्ट्रीट। अब वो क्या करता, ग्रामोफोन लाया और अब उसने क्या करा, चालू किया उसको। तो उससे क्या हुआ, एक सॉन्ग निकला, कीप द होम फायर्स बर्न। ठीक है, ये एक सॉन्ग है जो कि अब पॉपुलर सॉन्ग था, जो कि वॉर के समय गाया जाता था। तो उससे पूरी स्ट्रीट जो वो भर गई। वॉट आर द राइट लिमिट ऑफ सोशल बिहेवियर इन मैटर ऑफ दिस सॉर्ट। इस जगह, इस स्थिति में आप क्या समझते हैं, है ना, सामाजिक अधिकारों में आपकी क्या अवधारणा है। लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलुस्ट्रेशन अगेन। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और देखते हैं कि इसी विषय को। ठीक है, अब विलियम हैजलिट जो हैं इस पे बताएंगे अपने विचार। तो यहां पर वो हैजलिट को रेफरेंस लेते हैं, उनका रेफरेंस लेके बताना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हैजलिट सेड दैट अ मैन हु वांटेड टू लर्न, वो ये कहते हैं जो आदमी सीखना चाहता है, fearsome student was entitled to learn it in his house। तो उसको क्या करना है, जो बहुत ही ज्यादा fearsome, लाइक एक बड़ा खतरनाक सा इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, भयानक सा, तो उसको इजाजत है कि वो क्या करे ना। अगर उसको ऐसा लगता है कि was entitled to learn it in his हाउस, जहां वो अपने खुद के घर में सीख रहा है, इवन दो ही वॉज न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, भले ही वो क्या है, वो बकवास है, न्यूसेंस है, बकवास है किनके लिए, उनके नेबर्स के लिए, बट इट वॉज हिज बिजनेस। अगर वो अपने घर में लेकर आ रहा है खतरनाक से इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है, ये उसका बिजनेस है टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, कि वो कम से कम न्यूसेंस बनाए ना, इतना ज्यादा हल्ला ना करे। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक, उसको क्या करना चाहिए, एटिक में जाना चाहिए, ऊपर एक खाली जगह होती है ना, जैसे आप रूफ में जाते हैं वहां पे, एंड शट द विंडो, और विंडो को शट करें। तो कहीं ना कहीं जो हैजलिट है वो एक आदमी को सिखाना चाहते हैं ये बात, वो वांटेड टू लर्न दैट। ठीक है, उसको बता रहे कि तुम इस चीज को सीखो, क्यों, इससे लोगों का जो क्या कहना चाहिए, लिबर्टी है वो हनन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैजलिट कौन है, विलियम हैजलिट जो है फेमस इंग्लिश एसेइस्ट है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। He had no right to sit in his front room, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो सामने वाले रूम में बैठे। ओपन द विंडो, और विंडो को खोल दे, एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू हिज नेबर्स ईयर। लाइक किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो जाए और क्या करे, कानों में तेजी तेजी से साउंड बजाए, एंड विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, एंड सो विद द ग्रामोफोन, और यही चीज तो ग्रामोफोन के साथ है। इफ यू लाइक द ग्रामोफोन, अगर आप ग्रामोफोन को अच्छे से लाइक करते हैं, यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, तो आपको अधिकार है कि आप उसको यूज करें। बट यू आर इंटरफियरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर, यदि आप लोगों की आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इफ यू डोंट वॉन्ट यू कैन टू लिमिट द नॉइज ऑफ योर ओन हाउस होल्ड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर दूसरों की लिबर्टी को हनन नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करें, यू कैन टू लिमिट द नॉइज ऑफ योर ओन हाउस होल्ड, अपने घर में उसकी नॉइज जो है, जो आवाज़ आ रही है, उसको कम कर दें। यूर नेबर्स में नॉट लाइक कीप द होम फायर्स बर्निंग, वो नहीं चाहेंगे कि आप रोड में लेकर आओ और उसको बजाओ पूरा संडे आप उसको, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। दे मे प्रिफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब। सर आदमी यही चाहता है, संडे का जो आफ्टरनून है ना, मतलब दोपहर का समय है, हम आराम से रहें, सोए, काम करने के बाद थक जाता है आदमी। एंड इट इज अ ग्रेट एंड इनपर्टिनेंस for your willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into the gardens and trample their flower beds। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, impertinence, अब इसका मतलब क्या होता है, disrespect और impoliteness। ठीक है, तो it is as great an impertinence, यानी ये क्या, ये एक बहुत बड़ा है, क्या एक बहुत बड़ी चीज कह सकते हैं, इट इज अ ग्रेट एंड इम्पर्टिनेंस, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है। ठीक है, फॉर यू विलीफुली टू ट्रिपास ऑन देयर पीस, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, ट्रिपेस का मतलब क्या होता है, टू गो ऑन टू समबडीज लैंड, लाइक आप क्या करें, अपनी इच्छा से ना किसी और की जो इच्छाएं हैं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, उनकी शांति में जा रहे हैं, एज इट वुड बी टू गो अनआस्क्ड, लाइक ये मेरे हिसाब से सही अच्छा नहीं है कि आप बिना पूछे कहीं चले जाएं, बिना बताए, अनआस्क्ड क्या कर रहे हैं आप, क्रॉस कर रहे हैं उसकी लिमिट को, इनटू देयर गार्डन्स एंड ट्रैम्पल देयर फ्लावर बॉट्स, लाइक आप क्रॉस कर रहे हैं, आप किसी की लैंड में क्रॉस कर रहे हैं और वहां पर जाके गार्डन में घुस रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रौंद रहे हैं, ट्रैम्पल कर रहे हैं, रौंद रहे हैं, क्या रौंद रहे हैं, फ्लावर बेड्स को रौंद रहे हैं। ठीक है,
11. I suppose the fact is that we can be neither complete anarchist nor complete socialist. मेरा मानना तो ये है कि हम लोग कभी भी कंप्लीट एनार्किस्ट नहीं हो सकते और ना ही कंप्लीट सोशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। This complex world, or rather in this complex world, or rather we must be a judicious mixture of both. क्या होना चाहिए, हमको मिला जुला संगम होना चाहिए दोनों का। हम एक सेपरेट ना तो ये बन सकते हैं और ना ही सेपरेटली सोशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व, हमारे पास अधिकार है कि हम चीज़ों को बचाएं। अवर इंडिविजुअल लिबर्टी, अपने अधिकारों को बचाएं, एंड अवर सोशल लिबर्टी, सामाजिक लिबर्टी को भी बचाएं। देखिए अब यहाँ बात आ रही है इंडिविजुअल लिबर्टी की और सोशल लिबर्टी की। अब इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब क्या होता है, जो आपका अधिकार है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है, और सोशल मतलब जो समाज से जुड़ा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो कंप्लीट एनार्किस्ट और कंप्लीट सोशलिस्ट, एक बार इस पे भी हम दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए एनार्किस्ट बिलीव इन टोटल फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, उनका मानना है गवर्नमेंट हो ही ना, पूरा अधिकार जो हो वो क्या हो, किसका हो, लोगों का हो जाए, है ना। एंड रिस्ट्रेंट वेयर सोशलिस्ट, अब रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रास्ते में पड़े हुए वो क्या कह सकते हो आप, बहुत अच्छी तरीके से जो रुकावटें होती है वो, ठीक है। सोशलिस्ट हैव देयर फेथ इन अ वेल ऑर्डर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोशलिस्ट होते हैं वो लोग कौन होते हैं, उनका जो फेथ है, उनका जो बिलीफ होता है कहाँ होता है, वेल ऑर्डर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। लाइक एक अच्छा संगठन होना चाहिए समाज के लिए। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, ना तो हमें एनार्किस्ट बनना है एकदम, और ना ही हमको सोशलिस्ट बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इन द स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट, एक साधारण बात है ना, एक आम बोल चाल में, इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ रॉड, लाइक अगर हम रूल ऑफ रोड की बात करते हैं, अगर उसको समझते हैं, दैट वी पास जजमेंट अपॉन अवरसेल्फ, लाइक हम क्या करते हैं, अपने पे जजमेंट पास करते हैं ना, कि सही क्या है गलत क्या है, एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड, और कहते हैं कि हम जो है सिविलाइज्ड है, लाइक हम बहुत अच्छे से रहने वाले लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अनसिविलाइज्ड, हमको रहना नहीं आता। द ग्रेट मूवमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, जो हीरोपंथी है और जो सेक्रीफाइस है ना, बलिदान देने वाली बात है, वो आज के समय बहुत ज़्यादा क्या है, रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है। इट इज द लिटिल हैबिट ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, यही क्या है, यही एक लिटिल हैबिट है किसकी, कॉमन प्लेस इंटरकोर्स की। अब यहाँ पर कॉमन प्लेस इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, नॉट एक्साइटिंग और अनयूजुअल ऑर्डिनरी, लाइक एक आम जगह पे जो बातचीत होती है ना, इंटरकोर्स जब लोग आके मिलते जुलते हैं, तो इट इज द लिटिल हैबिट्स, एक छोटी छोटी आदतें होती हैं कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ, जो क्या करता है, हमारे पूरे जीवन को अच्छा बना देता है। एंड स्वीटन टू मेक बिटर द जर्नी, या तो वो स्वीटन करेगा और या तो वो क्या करेगा, बिटर करेगा, खट्टा कर देगा, किसको, हमारी जर्नी को, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर राइटर यही कह रहे हैं बेसिकली कि छोटी छोटी आदतें होती हैं, कहीं ना कहीं जब हम सम्मेलनों में बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और हमारी जर्नी हो सकता है बुरी हो सकता है अच्छी हो, दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, जो लोग थे, जब मैं रेलवे कैरेज में था, एक डब्बे में बैठा था, तो उस समय के लोगों को ये बात समझ में आए जो मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन पर रिफ्लेक्ट करें ना। अब देखिए जर्नी का मतलब होता है सिंबल ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जर्नी जो आया है, यहाँ पे जिंदगी की जर्नी की बात हो रही है, ये नहीं कि एक सिंपल सी हम उठ गए चले गए घूम को फिर कर आगे, नहीं, जिंदगी की जर्नी। इंटरकोर्स को देख लेते हैं, कम्युनिकेशन और डीलिंग। तो अगर हम साधारण प्लेस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या करता है, एक हैबिट बनाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ जोड़ता है, क्या जोड़ता है, अच्छा और बुरा चीज़ जोड़ देता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी आपको हर एक चीज़ कवर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन ही विल नॉट सीज, वो रुकेगा नहीं। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मतलब सुनिश्चित हो गया हूँ यहाँ से, टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मन वेंट डिटो, ठीक है। लाइक अब अगर वो आदमी होता मेरे साथ जो रेलवे स्टेशन में बैठा था, तो वो अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि अब उसको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे जो भी बातें कर रहा था, बहस कर रहा था फ्रेंच की, जर्मन की, है ना, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी वो कोई इशू नहीं रहेगा। ही क्या करेगा, वो जो बात करनी वो करेगा, बट ही विल डू इट इन अ वे, अपने अकॉर्डिंग बात करेगा। और वो मुझे क्या करेगा, रीड माई ब्लू बुक अंडरस्टैंड, और जो ब्लू बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीज का मतलब होता है एंड या स्टॉप करना। फ्रेंच सिटीजन होते हैं फ्रांस के, जर्मन्स जो होते हैं सिटीजन होते हैं जर्मनी के, ठीक है। अब डिटो क्या होता है, अब यहाँ पे डिटो क्यों यूज हुआ,
जर्मन्स वेंट डिटो। लाइक अब सामान्य स्पीच में हम क्या कहते हैं, यूज स्पीच टू शो अवर एग्री विद व्हाट समवन हैज जस्ट सेड। लाइक क्या उसने सामने वाले ने क्या कहा, हैज समवन हैज सेड, और टू हैव द समवन ओपिनियन, या किसी और की ओपिनियन के लिए इस वर्ड का यूज होता है। कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी डिटो यूज होता है, ठीक है। तो इतना डीप हमें जाना नहीं, बट एक एक्सप्लेनेशन है, लिटरेचर पार्ट है, तो समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके लिए यहाँ पे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, इन सब के सिलेबस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी मीडियम दोनों में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारी बुक्स, ई-बुक्स को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पर जाएँ, डिटेल्स देखें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कंटेंट में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।